Hello student, Jai Swaminarayan. Our today's topic is what to understand by vector format. Okay. Uh, Earlier we studied about the raster format, then spatial data, non-spatial data, what to understand by topological model. Okay. Uh, Today we study Geographic Information System, Chapter 3, Session 3, Vector format. What to understand by vector format? It, each point of element is located by x and y coordinates. Each line segment is also identified by x and y coordinates of first and last point of the line. Each polygon feature is a group of segmented lines, hence area is set of the line segments. Each type of features, point, line, area can be displayed by different element colors or symbols. Each area can be further classified. Areas of same categories can be merged easily. Point, line and area can be displayed as topological overlays. Here in vector format, this one is the vector format. In this, each point is indicated by x and y coordinate. Okay, then each line is indicated by first and last point का जो भी coordinates होता है. ओके, तो उससे line indicate होता है. Then polygon also indicated by, as polygon feature is group of segmental lines. आपने polygon देखा है, polygon में ये segmental lines है. ओके, तो उससे क्या indicate होता है? Polygon. That means vector format is indicated by point, line, area, polygon, etc. And all the features are indicated by different colors. That is called vector format. Advantage is less memory space is required as data is compacted. In raster format, the data is indicated or identified or identified by the grid, okay, or small cells. So the memory required higher. In vector format, it is indicated by only point, line, polygon or area. So the memory required is least memory space is required. ओके, ये डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी कम चाहिए. ओके, जबकि जो भी रास्टर फॉर्मेट था उसमें मेमोरी, डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी ज़्यादा चाहिए. डिजिटल प्रोसेसिंग एंड एडिटिंग इज फास्टर. इनमें जो भी डिजिटल प्रोसेसिंग है और एडिटिंग करना हो तो इसमें इजीली हो सकता है. देन बेटर आउटपुट्स, प्रिसाइज एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा. बेटर आउटपुट्स मिलता है और प्रिसिजन भी अच्छा मिलता है. ओके, देन एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ लैंड एंड एरिया. एनालिसिस ऑफ क्वेरीज इज फास्टर. दैट मीन्स आपको जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है, उसका एनालिसिस फटाफट हो जाता है. ओके, देन उसका आंसर आपको इजीली मिल जाता है. एनालिसिस भी फास्टर होता है, इसलिए आंसर भी जल्दी मिल जाता है. कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, तो उसका आपको आंसर ये सॉफ्टवेयर वेक्टर फॉर्मेट में इजीली मिल जाता है. इजियर प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. प्रोजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है वो इजीली हो जाता है. देन फुल टोपोलॉजी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. आप फुल टोपोलॉजी इसमें इंडिकेट कर सकते हो. ओके,
टोपोलॉजिकल मॉडल क्या है, टोपोलॉजी क्या है, आई डिस्कस्ड अर्लियर. ओके. फास्टर रिट्राइवल ऑफ डेटा. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस. कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, डिफिकल्ट ओवरले ऑपरेशंस. आप ओवरलेइंग जो भी है वो इसमें डिफिकल्ट होता है, जबकि रास्टर फॉर्मेट में क्या है कि ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग, ओवरले और ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं उसको. तो रास्टर फॉर्मेट में इजीली होता है, इसमें डिफिकल्ट हो जाता है. एडिटिंग एंड एनहेंसमेंट नॉट इफेक्टिव. जो भी एडिटिंग करते हो वो इफेक्टिवली आप नहीं कर सकते. एक्सपेंसिव डेटा कैप्चर. जो भी डेटा कैप्चर होता है, ओके, वो डेटा कैप्चर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज करना वो बहुत एक्सपेंसिव होता है कैप्चर करने के लिए. ओके. देन नेक्स्ट, ये फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फिगर में आप देख सकते हो रास्टर है, देन जूनागढ़ वैली है और वेक्टर व्यू है. तो रास्टर व्यू में किस तरह से दिख सकता है, देख सकते हो आप, ये देखो ऐसा दिख सकता है इन ग्रिड फॉर्म. एंड वेक्टर फॉर्मेट में क्या दिखेगा, तो आपको इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, लाइन, देन एरिया, देन पॉलीगॉन, ओके, और एनी क्लोज एरिया. ओके. तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट, स्कूल्स है तो यहाँ पे इंडिकेट ऐसा पॉइंट से इंडिकेट किया है. देन रोप वे है तो सो इस तरीके से ये इसको इस तरीके से इंडिकेट किया है. देन यहाँ पे ट्रीज है तो यहाँ पे ऐसे इंडिकेट किया है. ओके. देन ये है उसको इसको इस तरह से इंडिकेट किया है. देन सरफेस एलिवेशन है तो इस तरह से इंडिकेट किया है. तो इसमें क्या है, एज कंटूर क्लोज एरिया के फॉर्म में इंडिकेट किया है. इसमें लाइन से इंडिकेट किया है. यहाँ पे क्या है, ये भी एक एरिया को लाइन से कनेक्ट करके क्लोज एरिया के फॉर्म में इंडिकेट किया है. अगेन यहाँ पे जो भी है ये रोड है उसको एक लाइन के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके इंडिकेट किया है. यहाँ पे पॉइंट स्कूल्स है तो उसको पॉइंट के फॉर्म में इंडिकेट किया है. ओके. देन नेक्स्ट वन इज geospatial analysis. Geospatial analysis is used to answer the questions pertaining to real world wizard. What is present situation at particular area? What changes have taken place in particular time period at particular place? Where particular situation or conditions exist? प्रेजेंट सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर एरिया है उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कौन सा हम चेंजेस कर सकते हैं, जो भी टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके हिसाब से कौन से चेंजेस है उसमें. ओके. वेयर पर्टिकुलर सिचुएशंस और कंडीशंस एग्जिस्ट, कहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन एग्जिस्ट हुई, वो सब हम जियोस्पाइटियल एनालिसिस से कर सकते हैं. To answer such questions, GIS uses simple arithmetic and logical operation to very complicated numerical and optimization processes. The results or answer to questions are displayed in the following forms. किस में वो डिस्प्ले होता है, जो भी रिजल्ट होता है वो टैबुलर फॉर्म, चार्ट्स फॉर्म, कलर मैप्स, उसके फॉर्म में वो इंडिकेट होता है. देन फॉर आंसरिंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, GIS सॉफ्टवेयर कंबाइंस spatial, topological, attribute data. There are several ways to frame the questions by the users. For example, following type of questions can be framed. First question:
Show the areas having population greater than 99,000 kilometers square of area. Next, display the information for the points clicked by cursor or visual image of the area. That means what? आपको greater than 9,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ओके. शो द एरियाज, जो भी अलग अलग एरिया है उसमें ग्रेटर देन 9,000 किलोमीटर स्क्वायर वो एरिया है, उसमें कितना पॉपुलेशन है, बराबर. 9,000 से ज़्यादा जो भी है उसमें पॉपुलेशन कितना है वो हमें मिलेगा. देन कौन कौन सी एरिया में इतना पॉपुलेशन है, ओके. Then display the information for the points clicked by cursor. For example, आप कोई जगह कंप्यूटर में कोई जगह पे क्लिक करते हो तो आपको उसको इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, ओके. ऑन विजुअल, जो भी इमेज ऑफ एरिया है, ओके. कर्सर और ऑन विजुअल इमेज ऑफ एरिया, कोई भी इमेज है उस पर आप कर्सर जस्ट वहाँ पे जाके क्लिक करोगे कर्सर से तो क्या होगा, उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में स्टोर किया है वो आपको मिलेगा. शो ऑल द कॉलेजेस विद इन सिलेक्टेड एरिया बाय ड्रैगिंग द माउस, ओके. ऑल द कॉलेजेस, जो भी आप कौन कौन सी कॉलेज है, जस्ट आप माउस को ड्रैग करोगे तो कौन कौन सी कॉलेजेस है ये एरिया में, तो वो भी आपको जियोस्पाइटियल एनालिसिस से मिलता है. Then list of the villages encompassing the गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट. गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से विलेजेस अवेलेबल है, कौन कौन सी विलेजेस है वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. Then show all the तालुका places within the अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से तालुका है, बराबर, तालुका प्लेसेस अवेलेबल है, वो भी हमें जियोस्पाइटियल एनालिसिस से मिलता है. देन शो ऑल द बैंक एटीएम्स विद इन 500 मीटर रेडियस ऑफ इनकम टैक्स क्रॉस रोड्स. शो ऑल रोड वाइडर दैन 20 मीटर इन सिलेक्टेड एरिया, ओके. तो कौन कौन से रोड है, बद्दा रोड बतावे, कौन कौन से रोड है जिसका जो 20 मीटर से वाइड है, ओके. तो वो किस किस के एरिया में ये रोड है तो उसका इंफॉर्मेशन भी जियोस्पाइटियल एनालिसिस से मिलता है. देन शो ऑल द पिक्सेल्स हैविंग वैल्यू लेस देन 9, गिव काउंट ऑफ पिक्सल हैविंग वाटर एज एट्रीब्यूट. Then next, measure distance from Ahmedabad to Rajkot, shortest by air and by road. How much area of Gir forest is under cultivation? Show the road network between the Ahmedabad airport and location of 5-star hotels in Ahmedabad city. Show area of Ahmedabad city having area greater than 42 meter. Show areas of Junagadh district having slopes more than 1/100 and 1/50. Classify area of Gujarat state for type of crops, soils and annual rainfall. थेमेटिक ओवल है, लेयर्स ऑफ मैप्स. फर्स्ट लेयर में क्या स्टोर होता है, सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, देन रिवर्स, देन रोड्स, देन वेजिटेशन, बाउंड्रीज एंड टोपोग्राफी. तो यहाँ पे जीआईएस डेटा दिखाया है. ओके, तो आप देख सकते हो. तो वेजिटेशन है तो वेजिटेशन डेटा, वेजिटेशन टाइप,
एरिया फीचर, दैट मीन्स यहाँ पे एम्प्टी है, टीक है, बाम्बू है, बराबर। तो इतने एरिया में टीक ग्रो किया हुआ है, इतने एरिया में बाम्बू है, बाम्बू ग्रो किया हुआ है। ओके, उसी तरह से डेंसिटी मैप्स है, तो डेंसिटी मैप्स में कौन कौन से एरिया है, तो डेंस मैप, देन ओपन, ये अलग अलग एरिया में बाउंड्रीज में डिवाइड किया हुआ है। देन विलेज, तो इसको विलेजेस को ऐसे सर्कल में इंडिकेट करते हैं। देन नेक्स्ट वन, modify identify areas where density is less than 0.4 within 7 kilometer from the center of the villages। तो आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट ऐसे मिलते हैं, बराबर। एंड डिस्क्रिप्शन आउटपुट पोटेंशियल आर अवेलेबल फॉर 13.5 acres, 3 villages location with identity type classes। Integration of remote sensing and GIS। Spatial and attribute data collected are integrated with the maps or satellite images using the suitable format। Remote sensed images are very useful, reliable and accurate source of input to the GIS। Remote sense data are in raster format। First of all, spatial and attribute data collected are integrated with maps। स्पाइटियल और एट्रीब्यूट डेटा है वो इंटीग्रेट करते हैं हम मैप के साथ और सैटेलाइट इमेजेस के साथ यूजिंग द सूटेबल फॉर्मेट जो होता है उसमें वो सब कंबाइन करते हैं। रिमोट सेंस इमेजेस आर वेरी यूजफुल, रिलायबल एंड एक्यूरेट सोर्स ऑफ इनपुट टू GIS। देन रिमोट सेंस डेटा आर इन रास्टर फॉर्मेट। रो इमेजेस can easily be used as layers in raster format of GIS। Remote images can be visualized with an overlay of vector data on computer screen। रो इमेजेस जो भी हो वो इजीली लेयर्स में हम रास्टर फॉर्मेट में कर सकते हैं। द रास्टर इमेज कैन बी विजुलाइज्ड विद ए ओवरले ऑफ वेक्टर डेटा ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, हम रास्टर इमेज है वो वेक्टर डेटा के साथ बराबर इजीली ओवरले कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द सैटेलाइट इमेजेस एज सोर्स टू GIS इज satellite images are digital images and they are in raster format। Hence, these images can directly be used with zero error of data transfer। Integration of the remote sensing and GIS. While conventional maps are prepared using the traditional methods, there may be all kinds of systematic errors and mistakes with inherent while data capturing traditional map sources. Such map manually digitized moving digitizers mouse over lines of paper maps। Again, while moving the mouse also may introduce various types of errors। जब भी हम कन्वेंशनल मैप का यूज़ करते हैं बराबर, while conventional maps are prepared using the traditional methods से जो भी हमने conventional maps prepare किया है उसमें सब टाइप की systematic errors, mistakes वो सब आता है। ओके, while data capturing from traditional map sources, जब भी हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं ट्रेडिशनल मैप पे से ओके तो उसमें सब प्रकार की एरर आती है। सिस्टमैटिक एरर, मिस्टेक्स वो आपने किस में पढ़ा, सर्वेइंग में पढ़ा। Such map manually digitize moving digitizer mouse over lines of paper maps। Again, while moving the mouse also may introduce various types of errors।
इसमें क्या होता है कि जब भी हम डेटा लेते हैं तो उसमें भी एरर होता है। ओके, कलेक्ट करते जो भी डेटा हमने लिया है, रीडिंग लिया है, उसमें भी एरर होता है। और हम जो भी डेटा है वो डेटा लेके फिर जब भी माउस ड्रैग करते हैं तो उसमें भी एरर आता है। जबकि अदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग द सैटेलाइट इमेजेस में क्या फ़ायदा है यूज़ करने का? इट हेल्प्स इन अपडेटिंग द GIS सॉफ्टवेयर एज सैटेलाइट प्रोवाइड्स इमेजेस कंटिन्यूसली एंड इफ एनी चेंजेस अकर्स, GIS सॉफ्टवेयर क्या करता है, सैटेलाइट इमेजेस में क्या है, चेंज आता रहता है। फॉर एग्जांपल कोई इमेज में अपडेट आया तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। GIS सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली अपडेट द इंफॉर्मेशन। Such type of system helps create virtual reality GIS. Satellite images can also help create three-dimensional GIS. Then application in civil engineering. So first one, water resources. Okay, GIS की application कहाँ कहाँ है? Okay, तो एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट में है? तो वाटर रिसोर्सेज, उसमें क्या आएगा, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर असेसमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। देन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग में अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क प्लानिंग, रेल नेटवर्क प्लानिंग, एयर रूट प्लानिंग। देन सिंक्रोनाइजिंग वेरियस सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल प्लानिंग एक्सेट्रा। The next one is disaster management. Identify the areas prone to natural or man-made disasters, planning of preventing measures, etc. That is called disaster management. Then civis facility management. तो उसमें क्या आएगा? Mapping pipelines and cables, mapping the telecommunication network, mapping mass transportation bus system, managing sewage water supply system, managing sewage waste water drainage system, managing sewage storm water drainage system, managing sewage dry waste network. Then application in civil engineering में next क्या आएगा? Tax collection, election of the sewage body, street light optimization for the energy saving BRTS, scheduling and routing of the buses for better services, locating houses and streets, environment and natural resources, उसमें कौन सा आएगा? Cropping pattern for the irrigation water, environment impact analysis, disaster management and mitigation inventory spaces, monitor rules and regulations, etc. Thank you.